हेलो फ्रेंड, मैं शिव सक्सेना आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर स्वागत करता हूं। आज के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो पूछा गया है जा और वा दिया गया है, जा और वहाँ दिया गया है। इसमें बी ऑप्शन दिया गया है हलन आगे है, जा में हलन लगा है, इसमें हलन नहीं लगा है। तीसरा दिया गया जा और दा से, और चौथा दिया है जा और आधा ना से। तो आपको पता है जा और वहाँ से जो है ज्ञ वर्ण बनता है, जिसमें आधा जा आगे हलन लगा होना चाहिए और वहाँ लगाना चाहिए। ये जा और वहाँ से बनता है हमारा ज्ञ। तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन सा है। आघोष मतलब जो हमारे जो का और खा और गा और घा और अंगा होता है, उसके नीचे फिर चा और छा जो होता है, उसके नीचे होता है हमारा टा और ठा और ता और था, और उसके बाद हमारा होता है पा और फा। ये सारे जो वर्ड आगे वाले जो दो लाइनें पंक्ति में होती हैं ये आघोष होते हैं, उसके बाद ये सारे सघोष होते हैं। तो इसमें पूछा गया आघोष वर्ड कौन सा है। इसे बा तो हमारा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, जा सघोष हो जाएगा, और जो सा है, सा जो हमारा होता है हा सघोष होता है, और सा जो हमारा अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। कैसे हम लोग इसको देखते हैं, जो हमारे सा और शा और सा जो हा आता है, तो इसमें हा अघोष होता है, हा जो होता है सघोष होता है, और जबकि जो ये सीटी वाले सा और सा, ये सा षटकोण और सा सपेरा वाला, ये सब सारे क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, अघोष होते हैं। तो सा आपका अघोष हो गया और ये सारे सघोष हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो घा होता है हमारे कंठ में, कंठ से आता है, कंठ से उत्पत्ति होती है जब घा बोलते हैं। इसमें का, खा, गा, घा और अंग्या, ये जो घा होता है कंठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। चौथा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है कौन सा है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन पूछा है। संयुक्त मतलब जो है एक ऐसा वर्ड जो दो शब्दों के योग से, दो वर्णों के योग से बना हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो डलिया है ये डाटक्कन है, तो डाटक्कन वाला ये तो मूर्धन हो गया, इंग्या ये कंठ हो गया, और ये वाला ये डी नंबर आपका अंगा हो गया, कंठ हो गया, ये आपका जो है ताल ये मूर्धन हो गया, और जो ज्ञा है तो ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। ज्ञा जो है जा और वहाँ से ज्ञा की उत्पत्ति हुई है, तो संयुक्त व्यंजन जो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा संयुक्त व्यंजन के लिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा बनता है निम्नलिखित में से उच्चारण वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दंत जो होते हैं हमारे ता, था और दा और धा और ना, ये दंत में आते हैं। ता, था, दा और धा और ना जो होते हैं हमारे किस में, दंत में आते हैं। उसको इसमें दंत पूछा गया है, दंत नहीं है। ता दंत है, ना दंत है और ता भी दंत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है करेक्ट, जो कि दंत नहीं है, डी नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छठा अमानक वर्ण, इसमें पूछा गया है। अमानक वर्ण जो है खा भी मानक वर्ण है, ये कंठ से आता है, गा भी मानक वर्ण है, जा भी मानक वर्ण है, भा भी मानक वर्ण है। इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें जा की जगह कहीं ऐसे भा रख दिया गया तो आगे निकाल दिया गया था। इसमें अमानक वर्ण, परंतु इसमें चारों ही मानक वर्ण है। ऑप्शन थोड़ा इसका गलत हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है। छा जो वर्ड है का और सा से योग से बना है, और आगे वाले में हलन होता है, पीछे वाले में कुछ नहीं होता। जहाँ ये होगा तो वही हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाता, और ये ऑप्शन तीनों आपके गलत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां हिंदी वर्णमाला की स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। तेरे कभी मन लगाना, हमेशा स्वरों की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 ही है। जैसे यदि आपके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है तो कुल भी कहे और चाहे कुछ भी कहे तो आपके सदस्य घर में 4 ही रहेंगे। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है आपकी 11, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। 9वां क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, अब आप तो बच्चे
देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं। आ तो जो आपका स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है। जो जा है जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, और स्पर्श व्यंजन में ये तालव्य होता है, ये तालव्य होता है। तो जा जो आपका स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। 10वां क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग में आने वाले कौन से होते हैं? टा होता है, ठा होता है, डाडलिया होता है और डाडक्कन होता है और अणा खाली होता है। तो टा वर्ग के आने वाले ये होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए तो टा वर्ग में है, डाडक्कन भी है, अणा भी है। और जो घा है ये किस में आता है? कंठ में आता है, कंठ में आता है। तो आपका जो है नहीं पूछा गया है, नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही नहीं है कंठ में, टा वर्ग में। आपका 10वां क्वेश्चन बनता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दिया है 32, 33, 34, 35। तो आपका ऑप्शन इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। व्यंजनों की संख्या या कुल व्यंजनों की संख्या, या कभी कभी लिख देता है मूलतः व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? तो 33 भी होते हैं। यदि कभी आपके ऑप्शन में 33 ना हो, कहीं भी 41 दिया गया हो, तो 41 भी हो जाता है सही। अगर 33 41 दोनों दिया हो तो आपको 33 लगाना है। हमारा 13वां क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? पक्ष स्वर पूछा गया है। तो जो हमारे जो स्वर होते हैं, जीवा जो होती है, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर हमारे कितने 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पक्ष स्वर। अग्र में होता है ई और ए आता है, और जब मध्य में आता है हमारा छोटा आ, और सारे आते हैं। बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, अब बड़ा ऊ हो गया, और आपका ओ हो गया, और औ जो हो गया, ये सब पक्ष स्वर में आते हैं। तो जो आपका पक्ष स्वर पूछा गया तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। स्वर के बारे में पूछा, ये आपके व्यंजन है 3, तो पक्ष स्वर आपका ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से किस शब्द में विसर्ग दिया गया है? इसमें तो जो आपका वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो ये विसर्ग नहीं लगा है। निष्पराध, इसमें निष्प्रहा में विसर्ग लगा है, जहाँ 2 बिंदी लगी होती उसी को विसर्ग बोलते हैं। ये विसर्ग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर पूछा गया है। तो आपको पता है कि ला जो इसमें है, ला और का, और ये जो आपके व्यंजन हैं, जबकि ए जो है आपका स्वर है। 15वां क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है। आपका पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, बा, रा और ला अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में या दिया गया, तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। 16वां क्वेश्चन बनता है, ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? ओ जो होता है कंठोष्ठ से बनता है, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ में हमारा क्या आता है? कंठ में छोटा आ आता है, और जबकि ओष्ठ में ऊ आता है। जब कंठ और ओष्ठ को आ से ऊ मिलाते हैं तो हमारा ओ बन जाता है। दोनों को कंठ, आ जो होता है कंठ में होता है, और ऊ जो होता है आपका ओष्ठ में होता है। दोनों को मिलाते हैं तो हमारा ओ बनता है, और इसी प्रकार कंठ ओष्ठ मिलाने से कंठोष्ठ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही, ओ जो है कंठोष्ठ में आता है। 17वां क्वेश्चन बनता है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा, तो आपका जो चा छा जो है तालु में आता है। ओष्ठ में अभी आपको बताया था, ओष्ठ में पा और फा, वा, भा और माँ आता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है। मूर्धन में टाठा डाड़ा आता है, और कंठ में काका गागा अंगा आता है, जबकि तालु में चाचा जाजा वहाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। 18वां क्वेश्चन बनता है, का और का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का, खा, और नीचे इसमें क्या लगा है? नुक्ता, इसे नोक्ता के नाम से जानते हैं। कोई अक्षर लगा बना है, उसके नीचे ऐसे बिंदी रखती है, इसको नोक्ता बोलते हैं। तो ये जो है हमारे हिंदी वर्णमाला में मानक नहीं है, इसलिए इन ध्वनियों को अरबी फारसी ध्वनि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है सही हो जाता है, और ये हमारे दक्षिण भारतीय और संस्कृत और हिंदी में नहीं है। इस वजह से जो ऑप्शन है इसमें बी नंबर अरबी फारसी भाषाएँ इनको कहा गया है। जिस वर्ड के नीचे बिंदी ऐसी लगी है हमेशा ध्यान रखना, इसको नोक्ता बोलते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया तालब व्यंजन है। तालब व्यंजन है, तालब व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है, हमारा चा आता है, छा आता है, जा और झा और वहाँ आता है, तालब व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 20वां क्वेश्चन और हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन वर्ड घोष नहीं है, अर्थात इसमें आघोष पूछा गया है। तो आघोष पूछा गया है, घोष नहीं है, घोष को आघोष भी कहते हैं, अर्थात इसमें आघोष कौन सा ये पहले छांट लो और वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा ता, जो हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के जो आगे वाले पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो आघोष होता है। तो ता हमारा जो इसमें आघोष हो गया और सारे जो ला और डलिया और रा ये आपके जो है सगोष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सगोष हो गए और अघोष पूछा, घोष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट और 20 में से आप कमेंट करके बताना यदि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे की वीडियो डालते रहेंगे। आपकी बार नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्णमाला या संज्ञा से संबंधित होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।